हिमालय, ये नाम सुनते ही क्या आता है जहन में? सिर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं, ये एक चुनौती भी है, एक पहेली भी। सदियों से इंसानों ने इसे जीतने के, इसे पार करने के सपने देखे हैं। और आज हम बात करेंगे दो अलग अलग जमानों की, दो ऐसे ही जबरदस्त इंजीनियरिंग कारनामों की जिनके पीछे जुनून एक ही था, इन पहाड़ों को झुका देने का। तो सवाल ये उठता है कि हिमालय आखिर है क्या? क्या ये कुदरत की कोई बेमिसाल खूबसूरती है, या फिर एक ऐसी विशाल दीवार जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है? सच तो ये है कि ये दोनों ही है, और इसी दोहरी पहचान ने ही इंसानी दिमाग को वो कुछ करने पर मजबूर किया जो कभी नामुमकिन सा लगता था। चलिए देखते हैं कैसे। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है 19वीं सदी से। दौर था ब्रिटिश राज का, और भारत के मैदानी इलाकों में सूरज जैसे आग उगल रहा था। अंग्रेजों के लिए ये गर्मी एक बहुत बड़ी मुसीबत थी, और उन्हें इससे बचने का कोई न कोई रास्ता तो चाहिए ही था। एक ऐसा रास्ता जो उन्हें पहाड़ों की ठंडक तक ले जाए। और इसका जवाब उन्हें मिला शिमला में। हिंदुस्तान की झुलसा देने वाली गर्मी से दूर पहाड़ों की वो ठंडी ठंडी हवा किसी वरदान से कम नहीं थी। लॉर्ड बेंटिंग जैसे बड़े बड़े ब्रिटिश अधिकारियों ने इसे अपना ठिकाना बना लिया। सोचिए, महज एक जरूरत ने एक पूरे शहर को जन्म दे दिया। एक ऐसा शहर जो आगे चलकर भारत की गर्मियों की राजधानी यानी समर कैपिटल बना। और यहाँ डेवलपमेंट की जो रफ्तार थी वो वाकई हैरान करने वाली थी। जरा देखिए, जो जगह कभी कुछ झोपड़ियों का एक छोटा सा गांव हुआ करती थी, वो देखते ही देखते ब्रिटिश इंडिया का पावर सेंटर बन गई। हर साल गर्मियों में पूरा का पूरा साम्राज्य यहीं से चलाया जाता था। लेकिन सवाल ये है कि एक पूरी की पूरी राजधानी को पहाड़ों के ऊपर ले कैसे जाया जाए? जवाब था इंजीनियरिंग का एक करिश्मा, कालका शिमला रेलवे। और इस करिश्मे का राज छुपा है इस एक नंबर में, 103। जी हाँ, 103 सुरंगें पहाड़ों को काट काट कर बनाई गईं सिर्फ उस राजधानी तक पहुंचने के लिए। ये था 19वीं सदी का तरीका हिमालय को पार करने का, पहाड़ों के ऊपर से होकर जाना। चलिए, अब कहानी में 100 साल का एक लंबा जंप लेते हैं और आते हैं आज के दौर में। अब यहाँ चुनौती गर्मी से बचना नहीं थी, नहीं, यहाँ चुनौती थी जिंदगी और मौत की। और इस बार हिमालय पहले से कहीं ज्यादा बेरहम लग रहा था। समस्या ये थी, जरा सोचकर देखिए, एक पूरी की पूरी घाटी, लाहौल और स्पीति हर साल 6 महीनों के लिए बाकी दुनिया से कट जाती थी। रोहतांग पास पर इतनी बर्फ गिरती थी कि सारे रास्ते बंद, कोई अंदर नहीं आ सकता, कोई बाहर नहीं जा सकता। अब सोचिए, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो क्या होता होगा? ये किसी सालाना कैद से कम नहीं था। ये फर्क देखिए, पहले मनाली से केलोंग का सफर 116 किलोमीटर का था, जिसमें अच्छे मौसम में भी 5 से 6 घंटे लग जाते थे, और सर्दियों में रास्ता पूरी तरह बंद। और अब वही सफर सिर्फ 71 किलोमीटर का रह गया है, और समय लगता है महज 2 घंटे, वो भी साल के 365 दिन। ये सिर्फ एक सड़क नहीं थी, ये एक क्रांति थी। तो इस मॉडर्न प्रॉब्लम का जवाब क्या था? जवाब था कि पहाड़ों के ऊपर से नहीं, बल्कि पहाड़ों के बीच से गुजर जाओ। ये 21वीं सदी की एक बहुत ही हिम्मत वाली परियोजना थी, जिसका नाम रखा गया अटल टनल। और जानते हैं इस इतने बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत कैसे हुई? एक दोस्ती की कहानी से। लाहौल के रहने वाले थे अर्जुन गोपाल, जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बचपन के दोस्त थे। वो दिल्ली गए, अपने दोस्त और देश के प्रधानमंत्री से मिले और अपनी घाटी का दर्द उन्हें बताया। बस उसी एक मुलाकात ने इतिहास बदल दिया। जून 2000 में अटल टनल का सपना हकीकत बनने की ओर अपना पहला कदम बढ़ा चुका था। पर शिमला जितनी तेजी से बना था, ये टनल उतनी आसानी से नहीं बनी। ये तो दशकों लंबा एक संघर्ष था। सोचिए, 2000 में घोषणा हुई और 2020 में जाकर ये पूरी हुई। इन 20 सालों में क्या क्या नहीं हुआ। कभी पानी का भयानक रिसाव काम रोक देता, तो कभी चट्टानें गिर पड़ती। हर दिन एक नई जंग लड़ने जैसा था। ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था। सच में, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशंस के इंजीनियर्स और मजदूर हिमालय की कच्ची नाजुक चट्टानों से लड़ रहे थे। ऊपर से 46 जगहों पर हिमस्खलन यानी एवलांच का खतरा, और सुरंग के अंदर जमा देने वाली ठंड। ये सिर्फ इंजीनियरिंग का टेस्ट नहीं था, ये इंसानी हौसले की सबसे बड़ी परीक्षा थी। अब जरा इसके स्केल को, इसकी विशालता को समझते हैं। इसकी कुल लंबाई है 9.02 किलोमीटर, यानी 9 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा रास्ता सीधा पहाड़ के सीने को चीरकर बनाया गया है। और ये कोई ऐसी वैसी सुरंग नहीं है,
इसे बनाया गया है 10,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर, और इस ऊंचाई पर ये दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। और इस सपने को हकीकत में बदलने की कीमत लगभग 3,200 करोड़ रुपए। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये एक राष्ट्र का अपनी सीमाओं और अपने लोगों से जुड़ने का एक मजबूत संकल्प था। तो इतनी मेहनत, इतना पैसा, इतना समय, इसका नतीजा क्या निकला? ये सुरंग सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये एक जीवन रेखा है, एक स्ट्रेटेजिक एसेट है जिसने उस पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी। इसका असर हमें 3 बड़े लेवल पर देखने को मिलता है। सबसे पहला, ये वहाँ के लोगों के लिए एक इकोनॉमिक लाइफलाइन बनी, जो अब साल भर बाजारों और अस्पतालों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। दूसरा, इसने सर्दियों में भी टूरिज्म के दरवाजे खोल दिए। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, इसने हमारी सेना को बॉर्डर तक पहुंचने के लिए हर मौसम में खुला रहने वाला एक बहुत ही अहम रास्ता दिया। तो ये है 2 अलग-अलग जमानों की इंजीनियरिंग आमने सामने। एक तरफ 19वीं सदी की रेलवे जो पहाड़ों के ऊपर से गुजरी, और दूसरी तरफ 21वीं सदी की सुरंग जो पहाड़ों के अंदर से होकर निकली। एक ने खड़ी ढलानों को हराया तो दूसरे ने अस्थिर चट्टानों और बर्फीले मौसम को। दोनों ही अपने अपने वक्त के बेजोड़ कारनामे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये कहानी शिमला की स्थापना से लेकर अटल टनल के पूरा होने तक की एक यात्रा है। ये दिखाती है कि कैसे समय और तकनीक के साथ हिमालय को जीतने के तरीके बदल गए हैं, लेकिन वो इरादा, वो जुनून आज भी वही है, मुश्किलों को पार करना और दूरियों को मिटाना। लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। जैसे जैसे हम हिमालय के सीने में और भी सुरंगें बना रहे हैं, हम इस नाजुक इकोसिस्टम की क्या कीमत चुका रहे हैं? विकास और पर्यावरण के बीच का ये संतुलन, शायद ये हिमालय को जीतने से भी कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती है। सोचने वाली बात है ना?